आपने कल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में मियां दाऊद साहब ये कहा, जब उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में मेरिट की बुनियाद पे ये केस स्टैंड कर पाएगा, तो आपने कहा आईनी अदालत में ये बिल्कुल स्टैंड अप कर पाएगा। ये मामला आईनी अदालत में क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो एपलेट कोर्ट में जाना चाहिए। और यहां तो सवाल ये है कि क्या डिग्री या उनकी एलएलबी की जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो बोगस थी या नहीं थी, तो आईनी अदालत में क्यों जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? नहीं, शाहजेब साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये मामला अपील सुप्रीम में कोर्ट में जाता जाता है, है। हाँ, अपील में, तो अपील तो तो सुप्रीम आप कोर्ट में ही होगी ना। ये केस जो है वो स्ट्रॉन्ग, जी जी। हाँ, स्टैंड कर जाएगा। तो मैंने उन्हें गुजारिश की थी, ये बिल्कुल स्टैंड करेगा। उसके ऊपर उनका आपने कहा जवाब, आईनी सवाल अदालत ये में था। स्टैंड करेगा, जिस पे फिर उन्होंने सवाल किया, आपको आईनी अदालत के नाम पे भरोसा है या अपने मेरिट, केस ऑफ द मेरिट पे भरोसा है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। चूंकि इसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और नहीं, हमने कौन सुप्रीम सा कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन आपने पिछले अभी जो दिनों। मुझे बताई अपनी पिटीशन के बारे में, उसमें कोई आईनी नुक्ता तो नहीं है? उसमें तो आपने कहा कि जो इनकी दो ट्रांसक्रिप्ट है, एलएलबी 1 एलएलबी 2, वो बोगस है। ये आपका बुनियादी नुक्ता है। ये हाँ, आईनी मैटर कहां से हो गया? ये आईनी मैटर इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो पिटिशनर साइड है वो पहले आईनी अदालत से रुजू कर चुकी है इस बुनियाद के, इस नुक्ते की तशरीह के लिए कि जो रिट ऑफ को वारंटो है अगेंस्ट अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो मेंटेनेबल नहीं है। जहांगीरी साहब पहले ही जो है वो आईनी अदालत से रुजू कर चुके हैं। तो नेचुरली इसका अपील जो है वो भी अब आईनी अदालत में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे ऐसे मुकदमात जिनके अंदर आई थिंक थोड़ा बहुत भी वो कहीं जहां तक आईनी मुझे, नुक्ता जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो वो तो आता इस है। मामले पे आईनी अदालत गए थे कि मुझे जज को एक काम करने से कैसे रोका जा सकता है, वो एक आईनी मैटर हो सकता है। लेकिन एलएलबी 1 एलएलबी 2 बोगस है या नहीं, ये आईनी शहजाद साहब, जी। आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जुरिडिक्शन में जितने भी फैसले होंगे ना, जी 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके खिलाफ तमाम अपीलें आईनी अदालत में जाएंगी। ठीक है, मेरी मेरी नॉलेज तो लिमिटेड है सलाउद्दीन साहब। ऐसा ही है मामला, ये अब आईनी अदालत में जाएगा जो भी उनके पास फोरम होगा अपील के लिए, या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर? 27वीं तरमीम के बाद हर किस्म की जो रिट पिटिशन होती है ओके। उसकी अपील अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ओके, जाएगी। ठीक है। ये जो आपने जिक्र किया कि एलएलबी की पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो सही है या गलत है, ये मैं समझता हूँ ना, ये इवन वफाकी आईनी अदालत के पास ये इशू नहीं होगा, क्योंकि ये इशू जो है वो अभी तक सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सिंध हाई कोर्ट अगर फैसला सुना देती है, क्योंकि सही। इसीलिए हमने वहां इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट अगर फैसला सुना देती है कि ये जो एलएलबी का पार्ट 1 का रिजल्ट है ये बिल्कुल जेन्युइन है तारिक जहांगीरी साहब का, तो आपने एक जज को नौकरी से निकाल दिया ये तस्दीक किए बगैर के जो रिजल्ट है वो जेन्युइन है या नहीं। सही। मुझे एक आखिरी सवाल मियां दाऊद साहब, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जब से ये मामला आया है, इस पे सोशल मीडिया पे भी बड़ी बहस हो रही है। क्या ये जो 6 जजेस का खत था सुप्रीम कोर्ट, हमारे काम में मदाखलत हो रही है, या फिर तारिक जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल के जज के तौर पे जो इस्लामाबाद की नशिस्तें हैं उसकी जांच पड़ताल करना, और ये कह देना अपनी आखिरी कुछ समातों में कि अगर बाहर से फॉरेंसिक टीम भी बुलानी पड़ी फॉर्म 45 की स्क्रूटनी करने के लिए, उसका फॉरेंसिक करने के लिए, तो मैं बुलाऊंगा। क्या इन मामलात को बिल्कुल अलग करके देखा जा सकता है डिग्री से? मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर इस तमाम मामलात को साथ लेकर भी चलूं, तो फिर भी मुझे किसी वजीर को, किसी वजीर आजम को, किसी जज को, जर्नैल को, सरकारी अफसर को जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर सरकारी खजाने से अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर तैनात नहीं किया जा सकता सर। तो सलाउद्दीन साहब, अगर ये तमाम बातें वो कह रहे हैं साथ लेके भी चलें, यानी कि वो अगर दुरुस्त भी हो लेट्स सपोज, तब भी उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता इस केस से, क्योंकि अगर उनकी एलएलबी की ट्रांसक्रिप्ट जाली है या बोगस है, तो फिर तो उसका यही नतीजा होना है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पाकिस्तान की तारीख यही रही है कि आपको याद होगा सफदर शाह साहब ने डिसेंट किया था भुट्टो साहब के केस में। सफदर शाह साहब मुझे के बारे तारीख में करेक्ट ये करने का इल्जाम मौका लगा दिया दीजिएगा। गया था, ये इल्जाम लगा दिया था कि इनकी जो बीए की डिग्री है ये जाली है। उनको फिर जुडिशरी से इस्तीफा दिलवाया और फिर पाकिस्तान से उन्हें फरार होना पड़ा। उसी तरह डिसेंट किया था दुराब पटेल साहब ने भुट्टो साहब के केस में, तो उनको पीसीओ में हटा दिया गया। यही हमारी तारीख, जो भी हमारे जज साहब कभी भी कहीं असूली मौकफ पे खड़े हो जाते हैं तो उनके खिलाफ इस किस्म की सही। इंतकामी कार्रवाई होती है, और फिर हम एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं
कि नहीं हमारे जजेस जो हैं वो बहादुरी का मुजाहरा क्यों नहीं चल करते, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हर मोड़ पे जो बहादुर होता है शहजाद उसको हम साहब, गिराने की कोशिश शहजाद करते हैं। साहब लास्ट सिर्फ वर्ड एक जी। तारीख करेक्ट कर लेने दें, क्योंकि तारीखी बात है। जस्टिस सफदर साहब जिन्होंने भुट्टो साहब को बरी किया था, उनके साथ 3 जज साहबान और भी थे। उन 3 जज साहबान में एक थे जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब। वो पौने 9 साल चीफ जस्टिस रहे। उनको किसी हुकूमत ने, जनरल जिया ने, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि डिग्री जो है वो सिर्फ उसी की जाली निकलती है जिसकी जाली होती है। हर एक की डिग्री जो है वो जाली नहीं निकलती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाकी 5 जज साहबान की डिग्रियां जाली नहीं निकली, ना सफदर शाह साहब के साथ जो बाकी 2 जज साहबान थे उनकी डिग्रियां जाली निकली थी।